लेडीज एंड जेंटलमैन, कंप्लाइंसेस का दौर चल रहा है, कंप्लाइंसेस का दौर चल रहा है। अगर व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं, तो सुनिश्चित कीजिए आप कंप्लाइंसेस फुलफिल कर रहे हैं while you are running your business, no matter which class of business you have. हर बिजनेस में कंप्लाइंसेस इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू वांटेड टू ग्रो योर बिजनेस एंड बिजनेस ग्रो विद द कंप्लाइंसेस इज गोइंग टू हेल्प यू टू बी एबल टू ब्रिंग मोर वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस। आप समझ रहे हैं, अगर आप कंप्लाइंसेस के साथ बिजनेस करते हैं तो आपके बिजनेस को ग्रोथ करने के चांसेस बढ़ जाती है। कंप्लाइंसेस इंपॉर्टेंट है। अभी आपने देखा 31 जुलाई 2024 वाज द लास्ट डे टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर ऑल दोस क्लास ऑफ टैक्स पे जिनके ऊपर ऑडिट अप्लीकेबल नहीं थी, यानी जिनके ऊपर ऑडिट अप्लीकेबल नहीं था उनको 31 जुलाई 2024 या उससे पहले उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी थी। अगर आपने नहीं फाइल किया तो आप अभी पेनल्टी के साथ फाइल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके साथ और क्या क्या कंप्लाइंसेस, अगर आपके ऊपर ऑडिट अप्लीकेबल है तो कुछ और कंप्लाइंसेस आपको करने पड़ेंगे, जैसे आपके टैक्स ऑडिट हो गए, आपका इनकम टैक्स रिटर्न भी जाएगा और ये आपको अभी आने वाले समय में करने हैं। तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, टैक्स ऑडिट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंप्लाइंस। अगर आपने टैक्स ऑडिट नहीं किया तो आपके ऊपर पैनल प्रोविजंस भी है और ये पैनल प्रोविजन आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम में क्रिएट कर सकता है, बिकॉज ये पैनल प्रोविजन के साथ में फिर अगले साल में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो टैक्स ऑडिट किन के ऊपर अप्लीकेबल है, अब ध्यान से सुने। अगर आपका टर्नओवर, आपका बिजनेस में टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, अप टू 10 करोड़, नो टैक्स ऑडिट। अगर 10 करोड़ से ऊपर है तो आपको टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी। और ये टैक्स ऑडिट कौन करेगा? बाय ए प्रोफेशनल प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये आपके टैक्स ऑडिट करेंगे। ये टैक्स ऑडिट क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज आपका बिजनेस में आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है। तो ये पहले अप टू फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 तक ये लिमिट ओनली 1 करोड़ था। उसके बाद 21-22 में इसकी लिमिट बढ़ा करके 5 करोड़ कर दी गई एंड देन फिर असेसमेंट ईयर 22-23 से इसकी लिमिट बढ़ा करके 10 करोड़ कर दी गई। यानी अगर आपका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ तक है तो आपके ऊपर टैक्स ऑडिट अप्लीकेबल नहीं है, लेकिन 10 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी। अभी टैक्स ऑडिट अगर करानी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर स्टैच्यूटरी ऑडिट भी एप्लीकेबल है। तो स्टैट ऑडिट का मतलब हुआ कि उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस, अगर आप कंपनी बना के काम कर रहे हैं, प्रिस्क्राइब लिमिट से ऊपर जा रहे हैं तो आपको वो स्टैट ऑडिट करानी पड़ती है। लेकिन जो टैक्स ऑडिट का जो लिमिट है वो 10 करोड़ का है। 10 करोड़ तक आपको नहीं करानी, 10 करोड़ से ऊपर आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। तो अगर आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है और साथ में स्टैट ऑडिट भी एप्लीकेबल है तो आपको जो फॉर्म यूज़ करना है वो 3CA एंड 3CD। 3CA आपको फिल करनी है और 3CD जो है आपके जो टैक्स ऑडिटर है उनको फाइल करनी है। एंड अगर आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है तो आपको 3CB एंड 3CD, मतलब ऑडिट के केस में 3CA प्लस 3CD आ जाएंगे एंड नॉन ऑडिट के केस में आपके 3CB एंड 3CD ऑडिट, नॉन ऑडिट के केस में आपकी एप्लीकेबल हो जाती है। तो टैक्स ऑडिट आप अपने बुक्स को ध्यान में रख करके, बिकॉज टैक्स का पूरा ब्यौरा इसमें जाता है, टैक्स ऑडिट इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने टैक्स ऑडिट नहीं कराई तो पैनल प्रोविजन है 0.5% ऑफ योर टोटल टर्नओवर, वो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो बेटर क्या है, 30 सितंबर 2024 इज द लास्ट डेट टू फाइल द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। आप अपने बिजनेस पे चेक कीजिए कि आपका बिजनेस का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है। अगर ऊपर है तो टैक्स ऑडिट के कंप्लाइंसेस फुलफिल कीजिए। इसी तरीके से आपको फर्दर मोर कंप्लाइंसेस को जानने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आता हूं, आपके जानकारी के लिए करके आता हूं, आपके बिजनेस में कंप्लाइंसेस फुलफिल हो ये सुनिश्चित करने के लिए लेकर के आता हूं। वीडियो को देखें एंड सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों तक फॉरवर्ड करें, बताएं लोगों को। दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ दिस इज सचिन सिंह साइनिंग आउट, अंटिल वी मीट अगेन। थैंक यू वेरी मच।